यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, और जो व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ भी वो करता है, शास्त्रों के द्वारा बताए गए जो विधि है उसको अगर वो त्याग करके, नेग्लेक्ट करके, कामकारता अपनी जैसी मर्जी वैसा करता है, ना उसको किसी भी तरह का कोई सक्सेस मिलता है लाइफ में, कुछ भी अचीव करना चाहे, ना उसको कोई सुख मिलता है, और परागति और सुप्रीम स्टेट तो सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सबके लिए जानना जरूरी है। हम बहुत सारे चीजों में कभी कभी हम बहुत ज्यादा लिबरल बन जाते हैं। कोई भी काम हम करते हैं उसमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन की जरूरत होता है। आप एक यज्ञ करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और कभी कभी समझाने वाले पंडित जी लोग ऐसा उसको अतिशयोक्ति से इतना ज्यादा उसको सुपर नेचुरल करके बता देते हैं, कुछ लोग तो अच्छा अंधे अंधे बन जाते हैं। अच्छा, ये अगर पानी हमने ऐसा डाला, नहीं डाला तो पाप लगेगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। अगर पानी ऐसा डाला हवन में, पूजा में ऐसे डाला तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो पंडित जी तो कुछ ज्यादा ही बता देते हैं। और दूसरा उसका एक्सट्रीम साइड है, ये सब बकवास है, क्या रखा है मैं कैसे भी करूं। ये व्यवस्था बनाई गई है, बाएं तरफ से चलना है या दाएं तरफ से चलना है। आप अगर उन व्यवस्थाओं को नहीं मानते, इसी को कहते हैं उच्छृंखलता, इनडिसिप्लिननेस, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो, तो ना आप किस लाइफ में सक्सेस पाते हो, सुख पाते हो, ना परम गति पाते हो। छोड़ दीजिए धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था में जो नीति नियम है, मानना ना मानना। आप अपने लाइफ में देखिए, आप किसी भी देश में रहते हैं, कुछ नियम है, व्यवस्था है। आप किसी एक पर्टिकुलर देश में जाते, वहां गाड़ी चलाने, बाएं तरफ आपको गाड़ी चलाना है, दाएं तरफ साइड देना है। दूसरे देश में जाते हैं, वहां दाएं तरफ गाड़ी चलाना है, बाएं तरफ दूसरों को रास्ता देना है। आप अगर इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों जी मैं क्यों करूं, हमारे यहाँ तो बाएं तरफ चलाते हैं, मैं क्यों यहाँ दाएं तरफ चलाओ। चलाओ भाई दाएं तरफ, होगा क्या, एक्सीडेंट होगा, तुम भी मरोगे, दो चारों को और मारोगे। मेरी मर्जी में क्यों भी खाऊं। आपको बताया गया कि भाई देखो, खाना खाओ बैठ के खाओ, चलते फिरते मत खाओ, खड़े खड़े मत ये करो, खाना खाओ तो तरीके से खाओ, कच्चा पका इकट्ठा मत खाओ, पानी बाद में पियो। क्यों जी, ये सब सुपरस्टिशन है, पुंगापति, मैं तो कुछ भी करूंगा, करो। फिर प्रॉब्लम होते हैं, आपके पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, और प्रॉब्लम होते हैं। तो हर चीज के लिए जो नीति या नियम बनाए गए हैं, क्योंकि हमें वो पता नहीं है, या हमें वो ऑकवर्ड लगता है, या हमें वो थोड़ी परेशानी लगती है, हम नहीं मानेंगे, तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता। आप अपने घर में भी, जिस घर में आप रहते हो फैमिली में, आपके एक अनरिटन रूल रेगुलेशन है, और उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपकी फैमिली चलती है। और आपके फैमिली में कोई दूसरा आ जाए, वो अपना रूल रेगुलेशन चलाएं, तो आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको आदत पड़ी हुई थी कि मुझे सुबह 5 बजे उठने का, 5 बजे के बाद मुझे ये करना, ये करना, और दूसरा आदमी घर में आता है, बोले नहीं आपको 3 बजे उठना है, नहीं 10 बजे उठना है, 10 बजे उठने के बाद आपको ये करना है, तो आप बेचैन हो जाते हो। इसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वो कोई भी सिस्टम हो, वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, साइंस का सिस्टम हो, वो एजुकेशन का सिस्टम हो, रिलीजियस सिस्टम हो, स्पिरिचुअल सिस्टम हो, हर सिस्टम में एक व्यवस्था होती है, एक डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन किसने बनाया? जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग इस रास्ते पर चले हैं, उन्होंने उसको मॉडिफाई करते करते एक रूल रेगुलेशन बनाया। आप उनको समझिए, नहीं भी समझते हैं तो बिना समझे उसको फॉलो करिए, करते रहिए और समझते रहिए। पर अपनी मर्जी से कुछ भी करके
कोई सक्सेस नहीं मिलता। हर चीज का एक रूल और रेगुलेशन होता है। तो इसी तरह धार्मिक कार्यों में भी, अध्यात्म में भी आजकल क्यों ज्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, ये यकीन मानिएगा, आज का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें मोस्ट ऑफ लोग, उनके गुरु और उनके चेले बहुत ही अव्वल दर्जे के हिपोक्रेट हैं। और आप कह सकते हैं 90% जो स्पिरिचुअल नहीं है, प्योर मैटेरियलिस्टिक भी है, उससे ज्यादा सुख उनको नहीं मिलता। उनका अंदर भी उतना ही खोखलापन है उन स्पिरिचुअल लोगों का। आप पूछेंगे क्यों, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? वही सेम रूल है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी में कोई शास्त्र का जो व्यवस्था बनाया गया है कोई फॉलो नहीं करता। जैसे आजकल आप कहते हैं मेडिटेशन करो शांत हो जाओगे। कोई भी आदमी देख लीजिए जो 10 साल से मेडिटेशन करता हो, ये पता नहीं कुंडलिनी जगाता हो, कुछ भी करता हो, वो आपसे जो कुछ भी नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, कुंडलिनी नहीं जगाता, कुछ भी नहीं करता, उससे ज्यादा बेचैन वो मिलेगा, ज्यादा उसके अशांत मिलेगा। हाँ, जितनी देर तक मेडिटेशन करता है उतनी देर तक शांति मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा तो नहीं कुछ बताया गया मेडिटेशन करने से परमात्मा मिलता है। कौन सा शास्त्र में बताया गया? क्या बताया गया कि अगर आपको आत्म शांति चाहिए क्या करो? यम नियम पालन करो, है ना? अहिंसा, चोरी ना करना, सत्य बोलना, धन कम से कम इकट्ठा करना, मन शरीर की पवित्र करना, स्वाध्याय करना, ये सब पहली है। फिर शरीर का ख्याल रखो, शरीर को फिट बनाओ, आसन पर प्राणायाम एक्सरसाइज करके माइंड और बॉडी को फिट करो, मन को कंट्रोल करो, ये सब करो, फिर मेडिटेशन करो, फिर जाकर के कुछ हो सकता है। कुछ नहीं करने का, सीधा आओ मेरे स्टूडियो में, आश्रम में मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, आत्मज्ञान मिलेगा, झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं। जो भी शास्त्र विधि को पालन नहीं करता वो सबके सब लाइफ में ना सक्सेस मिलता है, ना सुख मिलता है, परम गति तो सवाल ही नहीं उठता। इवन आप अपने बैकयार्ड में भी कुछ काम करते हो, रैंडमली करोगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सब पढ़े लिखे हो, स्कूल कॉलेज में पढ़े हो। एक आदमी 15 घंटे भी मेहनत करता है, कम रिजल्ट लाता है। एक 8 घंटे मेहनत करके उसे दुगना रिजल्ट ला सकता है। कब? 8 घंटे मेहनत करने वाला जब प्लान्ड वे में करता है, डिसिप्लिन्ड वे में करता है, तो वो ज्यादा रिजल्ट पाता है। 15 घंटे वाला जब उजुल फुजुल तरीके से करता है, रैंडमली करता है, कुछ नहीं होता। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी, धार्मिक व्यवस्था में भी कुछ नीति है, नियम है, व्यवस्था है। जब आप व्यवस्था के माध्यम से जाते हो, डेफिनेटली आपको सुख भी मिलता है इस जीवन में। जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीवमेंट भी होता है। अब मरने के बाद डेफिनेटली आप मोक्ष के, अगर इस जीवन में नहीं अगले जन्म में, मोक्ष प्राप्ति के लायक होते हो। पर अगर आप रैंडमली करते हो, कुछ भी करते हो, कोई नीति नियम नहीं मानते हो, कहीं से भी शुरू करते हो, तो कुछ भी नहीं मिलता। छोड़िए सुख शांति, आपके लाइफ में नॉर्मल कपड़े भी आप ढंग से नहीं पहन सकते हो अगर आप कपड़े पहनने का एक नेचुरल जो जो तरीका है उसको आप नहीं अपनाते। ये इसका भाव है। और कंक्लूड करेंगे 24वां श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् इसलिए, शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही तुम्हारे अथॉरिटी है। किसके लिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र ही अथॉरिटी होते हैं। जो शास्त्र के द्वारा बताए गए विधान से को जान करके काम करता है वो जीवन में सफलता पाता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप में हो सकता है तो मैं उसको क्लियर कर दूं। शास्त्र जब कहता है तो सीधा जंप मत मारिए कि
भाई वेद दर्शन शास्त्र गीता वगैरह नहीं। शास्त्र का सिंपल मीनिंग है किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी फील्ड में जो टेक्स्ट बुक्स हैं या जो मैनुअल्स हैं, वो मैनुअल जिसमें भी लिखे गए वो सब टेक्स्ट, वो सब शास्त्र है। एक देश चलाने के लिए एक शास्त्र होता है ना, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके अपने कुछ मैनुअल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लॉज होते हैं, वो उस पुलिस डिपार्टमेंट का शास्त्र है। देखो आजकल अमेरिका में वही शास्त्र जो कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं या मिस इंटरप्रेट करके फॉलो करते हैं, उसकी क्या दशा हो रही है आजकल। कितने सारे दंगा फसाद हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो शास्त्र विधि को पालन नहीं कर रहे, है ना, और उसकी स्पिरिट को नहीं समझ रहे, लेटर को नहीं, स्पिरिट को नहीं समझ रहे। एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट रोड रास्ता कैसे जाना आना हो तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है ना, वो उस ट्रैफिक का शास्त्र है। आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बारे में जो भी गृह्य सूत्र है, श्रौत सूत्र है, धर्म शास्त्र है, वो उस यज्ञ के शास्त्र हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उसके लिए जो भी हमारे दर्शन शास्त्र है, वेदांत है, सांख्य है, योग शास्त्र है, उपनिषद है, ये सब उसके शास्त्र हैं। हर विषय के जो मैनुअल्स जिसमें लिखे गए हैं, क्यों कैसे कब किस तरह, वो शास्त्र है। तो शास्त्र का मतलब नहीं कि केवल कोई धर्मशास्त्र है, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, इवन आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, इवन आप किसी स्टोर में भी काम करते हैं, उनके अपने कुछ मैनुअल्स होते हैं, उसको वही शास्त्र है। जो भी आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, जो भी लाइफ में सुख पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो परमा गति परमात्मा को पाना चाहता है, he or she has to follow the rules and regulations and discipline prescribed by those particular textbooks related to that particular field. उसके बिना आप हमेशा गलत रास्ते पर जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए शास्त्र को हमेशा प्रमाण मानो। जो नहीं मानता वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता।